आप करतल ध्वनि थोड़ा जोर से करेंगे, थोड़ी देर तक ऊपर हाथ उठा करके। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, बोले परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, परम पूज्य दादा गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव। दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आप सभी लोग सतर्क हो जाएं। हमारा यह परम दुर्लभ सौभाग्य है, भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के वरदान प्राप्त करने का माध्यम दीक्षा ही होती है भैया। और इसीलिए पूरी तरह दत्त चित्त होकर आप केवल उनके चरणों का, उनके उस छवि का ही ध्यान कर नेत्रों के माध्यम से उन दिव्य चरण कमलों को अपने हृदय पटल पर उतार करके बैठा सके भैया, यह प्रयास हम सबको करना चाहिए। भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के स्पर्श मात्र से पत्थर भी पारस हो जाता है, और एक पारस केवल लोहे को सोना बनाता है, स्वयं पारस दूसरा पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरुदेव न केवल एक शिष्य ही बनाते हैं, बल्कि शिष्य को आत्मवत बना देते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के उन दिव्य चरण कमलों में हमारा निवेदन है, जय घोष के माध्यम से जोर से आप लोग जय घोष करेंगे 5 बार। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, 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 हर हर महादेव। वदामि भवातां श्रियतां वदैव प्रेमोद्भवां चिन्त्य विचिन्त्य रूपम् सर्वोऽस्मया मदवदैव सदैव तुर्यम् शिष्यत्वमेवं प्रभतां सदैव। इस वेद व्यास श्लोक में और वेद व्यास को 19वां अवतार माना गया है, जिन्होंने बिखरे हुए मंत्रों का संकलन किया और 4 ग्रंथों में संपादन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा, जो कि आज अपने आप में महर्षि वेद व्यास की एक दिव्य कृति है, उसका ही श्लोक है। और इस श्लोक में बताया गया है कि जीवन के केवल 2 छोर हैं, तीसरा कोई छोर है ही नहीं। किसी भी चीज के 2 छोर होते हैं, एक इधर का रास्ता, एक इधर का रास्ता है। रस्सी अगर है तो एक उधर का हिस्सा है, एक इधर का हिस्सा है। और हमारा पूरा जीवन का यदि तारतम्य में देखें, तार देखें, तो आज से 25 जन्म पहले भी और 50 जन्म पहले भी, और शायद जब आर्य उत्पत्ति हुए उसमें भी आपकी आत्मा, आपका शरीर कहीं न कहीं होगा। वहां से लगा के आज तक की आपने यात्रा की। मगर इस श्लोक में बताया गया है कि जीवन अपने आप में एक उत्सव है, जैसे दीपावली, होली, अक्षय तृतीया वगैरह है। जिंदगी का प्रत्येक क्षण अपने आप में उत्सव है, और उस उत्सव के साथ में हम जीवन को जिए।
मस्ती के साथ में जीवन को जिए, आनंद के साथ में जीवन को जिए, प्रेम के साथ में जीवन को जिए तो जीवन है। अन्यथा केवल देह है, अन्यथा एक ढोंग है, अन्यथा अपने शरीर को एक धकेल करके चलने की क्रिया है। और जिसने इन दोनों छोरों को, इन दोनों बिंदुओं को स्पर्श जब तक नहीं करता है तब तक मानव देह बार बार जन्म लेती रहती है। एक बार जन्म लेते हैं, फिर कुछ ज्ञान चेतना प्राप्त होती है, फिर वापस मर जाते हैं, फिर वापस कहीं जन्म लेते हैं मलमूत्र में, फिर बड़े होते हैं, और इस प्रकार से बार बार कई कई योनियों में भटकते रहते हैं। वेद व्यास कह रहे हैं 84 लाख योनियों में भटकने की जरूरत नहीं है, मनुष्य के हाथ में है। और मैं वह सूत्र मनुष्य के हाथ में देता हूं जिसके माध्यम से वह जीवन में उन योनियों से मुक्ति प्राप्त करके पूर्ण तत्व को प्राप्त करता है। इसीलिए उन्होंने ब्रह्म सूत्र का, इस ग्रंथ की रचना की। और मैं सोचता हूं कि ब्रह्म सूत्र अपने आप में एक ग्रंथ नहीं है, एक हीरक खंड है, हीरों से तोड़ने लायक है, क्योंकि उसका प्रत्येक श्लोक अपने आप में हमारे जीवन को एक उज्जवल, उदात्त और अद्वितीय बनाने में समर्थ और सक्षम है। और उसने कहा कि जीवन के सारे संबंध देहगत हैं, माँ बाप भाई बहन, क्योंकि आपके शरीर आपका पैदा हुआ तो उनसे संबंध बना। जो ही आप पैदा हुए आपके 80 रस्सियां बंध गई आपके शरीर से। एक ने कहा मैं तुम्हारा चाचा हूं, एक रस्सी बंधी, दूसरे ने कहा मैं तुम्हारी चाची हूं, तीसरे ने कहा मैं बुआ हूं, चौथे ने कहा मैं मां हूं, तो पांचवें ने कहा बाप हूं। जो ही पैदा हुआ उस बंधनों से बंध गया, और जो जो बड़ा होता गया तब तक उसको उसी रास्ते पर गतिशील करते गए जो उनके माँ बाप थे। मैं तो जब आपको गणपति स्मरण कराता हूं मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः भी बोलता हूं, मगर ध्रुव सत्य यह है कि माँ बाप ने केवल जन्म दिया आपको, संस्कार नहीं दिया आपको। संस्कार एक अलग चीज है। इसीलिए उसको वेद व्यास को कहना पड़ा कि जन्म नाम जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। संस्कार देने के बाद में व्यक्ति व्यक्ति बनता है। यहां शूद्र का मतलब कोई बंगी या हरिजन नहीं है। जो घटिया बोलने वाला, घटिया काम करने वाला, झूठ बोलने वाला, छल करने वाला, उसको शूद्र कहा गया है। हम ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है, और एक बहुत हल्के स्तर का व्यक्ति भी ब्राह्मण बन सकता है। यह तो मनु ने एक व्याख्या की है। मनु ने ऐसी कोई जाति नहीं बना दी थी। जो जैसा काम करने वाला था उस प्रकार की वर्ण व्यवस्था की, वर्ण बनाया। हमने उसको एक जाति का रूप दे दिया और एक दूसरे से घृणा करने लगे। मनु ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। और उसने कहा कि अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है और अगर प्राप्त नहीं करना है तो फिर हम बार बार भटकते रहेंगे। भटक रहे हैं, इस समय भी भटक रहे हैं। आज मैं आपको बिल्कुल शुद्ध मन से किसी को भी खड़ा करके पूछूं कि तुम्हारा एक लक्ष्य क्या है, तो तुम में से किसी को कोई पता नहीं है क्या लक्ष्य है। कि जैसी भगवान की इच्छा होगी, आपकी कृपा होगी, वैसा हो जाएगा। बस ऐसा शब्द है आपके पास। मेरा लक्ष्य तो स्पष्ट है। कल भी मैंने प्रवचन में कहा था कि मेरा लक्ष्य तो यह है कि मैं अपने ऋषियों की वाणी को कागजों पर, पत्रिका के माध्यम से, किताबों के माध्यम से उतार करके आपके सामने रखूं। अंतिम क्षण में भी मेरे हाथ में लेखनी हो और नीचे कागज हो, और मैं उन ऋषियों की टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ करके आपको दे सकूं कि आप कहां से टूटे, कहां से ये झूठ छल चला, कहां से हम इतने उच्च कोटि के भारतीय अपने आप में पददलित हुए, निर्धन हुए, गरीब हुए, असहाय हुए, अपाहिज हुए। झूठ छल हमारे जीवन में क्यों आया है? क्यों हमारे जीवन में शराब और सिगरेट और जीवन को खोखले करने वाली चीजें आई? इसलिए आई कि ये हम उस संस्कार को नहीं समझ पाए। हमने केवल जन्म लिया, और जैसे माँ बाप थे, बाप ने कहा कि बेटा मैं तो सिगरेट पीता हूं, बहुत खराब आदत है, पर तू पीना मत। तो उसने कहा जरूर कोई न कोई बात होगी तो सिगरेट बाथरूम में जाकर पिएगा, पिएगा जरूर, क्योंकि वो भी लड़का 11, 12, 15 साल का हो ही गया है। इसलिए संस्कार तब मिल पाता है जब उसको गुरु मिलता है। और मैं कहता हूं गुरु भी नहीं, गुरु तो बहुत छोटा शब्द है, सदगुरु मिलता है। वेद व्यास ने 2 शब्द बनाए, गुरु और सदगुरु। गुरु जो अपना स्वार्थ साधन करता रहता है वह गुरु है। आपसे मिले, आपसे याचना की कि मुझे मंदिर बनाना है, मुझे एक धर्मशाला बनानी है, और बनावे नहीं,
और केवल अपने स्वार्थ के लिए आपको प्रयोग करता रहे, वह एक भगवे कपड़े पहने हुए हैं, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, जटा बढ़ाई हुई, दाढ़ी बढ़ाई हुई है, हमने उनको गुरु माना क्योंकि हमने आदमी को गुरु नहीं माना, गुणों को गुरु नहीं माना, कपड़ों को गुरु मान लिया। इसलिए वेद व्यास कितना दूरदर्शी आदमी था, उसने पहले ही समझ लिया कि यह स्थिति आएगी। लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए और अमेरिका के इतिहास में नाम अमर करके गए क्योंकि उन्होंने दास प्रथा को सबसे पहले खत्म किया। वह अकेला व्यक्ति जो लोहार का काम करता था, उसके पिता जो लोहार था, जो लकड़ी का काम करता था, एक गरीब घर का तबका जिनके सुबह की रोटी थी तो शाम को नहीं थी, और वह व्यक्ति अपने संस्कारों की वजह से अपने आप में अमेरिका का सर्वोच्च व्यक्तित्व राष्ट्रपति बन गया। मगर उसने कहा कि रहता उसी सामान्य वेशभूषा में, न आडंबर, न कोई पैदल जाता राष्ट्रपति सचिवालय में, राष्ट्रपति भवन में पैदल अपने घर आता, न कोई सिक्योरिटी, न कोई प्रॉब्लम, और अपने आप में वैसा ही जैसे 6 महीने पहले कुर्ता पहने वही कुर्ता उसी करके पहन लेता, सामान्य कुर्ता सामान्य पैंट, अमेरिका का राष्ट्रपति। वहां के उच्च कोटि के बुद्धिजीवियों ने, वैज्ञानिकों ने और व्यवसायियों ने, जिनके भी सुपुत्र हों, मां बाप चाहें कि उनको संस्कार दे थोड़ा। ये कोई रामलीला नहीं है, यहां पैदा किया है तो आप संस्कार भी देना सीखिए। क्यों किसी एक की वजह से सारा पंडाल को नुकसान नहीं। कोई मैं बात कर रहा था लिंकन की,